इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानूनी नोटिस, मानहानि का नोटिस भेजा है। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर ने यह मानहानि का नोटिस उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के बाद भेजा है। हमारे साथ नीलोफर, नवाब मलिक की बेटी, सीधे जुड़ गई हैं। नीलोफर का रुख कर लेते हैं। नीलोफर, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो आपने मानहानि का नोटिस भेजा है, उसमें किन मुद्दों पर आपको आपत्ति है और आपको लगा कि आपकी मानहानि हुई है? देखिए, मेरा मुद्दा बहुत क्लियर है। जब समीर खान का चार्जशीट आया तो उससे बहुत क्लियरली लिखा गया था कि समीर खान के पास से कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला है। बट बार बार एक ही चीज दोहराना कि हमारे पास से गांजा मिला है, हमारे पास से ये हुआ है। अगर कोई एक्स सीएम है तो उनको उनके फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, नेशनल टीवी पे बोलना, ही शुड नो व्हाट ही इज टॉकिंग, ही शुड नो द फैक्ट। जब आपका पंचनामा क्लियरली बोलता है कि आपके पास से कुछ नहीं मिला था, तो आप ये बार बार क्यों बात बोलते हैं? और सिर्फ मिस्टर फडणवीस ही नहीं, बहुत सारे बीजेपी नेता है जो ये बार बार दोहराते हैं। तो ये तो शुरुआत है, आगे भी मेरी बहुत सारी नोटिस जाएंगी लोगों को। ठीक है, टीवी से आप हमें मेंटली टॉर्चर करेंगे तो इट्स नॉट करेक्ट। नीलोफर, इससे पहले आपने एक ओपन लेटर भी लिखा था और उसमें आपने उस सिस्टम की बात की है जो आपको एक तरह से अपाहिज कर देता है, क्रिपल कर देता है। कहीं ना कहीं जब आप देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ ये मानहानि का नोटिस भेजते हैं तो उस सिस्टम के खिलाफ भी आपकी लड़ाई यहाँ से शुरू है? मैडम, मैंने एक ओपन लेटर शुरू किया है। मैं उसमें अपनी जितनी भी मेरी तकलीफ जो मैंने 8.5 महीना झेला है वो मैंने लिखा है। और आज भी मेरा ओपन लेटर बंद नहीं हुआ। जिस दिन वो लेटर खत्म हो जाएगा उससे मैं पूरी तरह से बात करने के लिए तैयार रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक्सक्लूसिव रखूं। राइट नाउ आई वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन नीलोफर, आपको लगता है कि ये जो आरोपों का दौर चल रहा है, इसकी शुरुआत आपके पिताजी ने की, आपके पापा ने की, नवाब मलिक साहब ने, उनको भी इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए थे? उन्होंने कौन सा आरोप लगाया? आपको क्या लगता है कि विदाउट प्रूफ उन्होंने कौन सी बात बोली आज तक? नहीं, आप बताइए ना कि जो शुरुआत की थी, प्रूफ थे या नहीं थे, वो बाद की बात है। शुरुआत तो हुई गोसावी से और भानुशाली से। उसके साथ जो प्रूफ था हमने दिखाया। तो आरोप कैसे हुआ? वो तो फैक्ट हुआ। नीलोफर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि निजी तौर पर आपने बहुत बार बोला है कि आपकी फैमिली को अटैक किया जाता है, तरह तरह के नाम बुलाए जाते हैं। उन सब से लड़ाई करने के लिए क्या आज जब आप ये मानहानि का नोटिस भेजती हैं, आप सबको वार्न कर रही हैं, एक तरह से चेतावनी दे रही है कि ऐसे जो व्यक्तिगत तौर पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनसे बचिए? अगर आपको ऐसा लगता है एक वार्निंग जा रही है तो आई एम ग्लैड ये जाए, क्योंकि मैं जिस चीज पे स्टैंड ले रही हूँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, या क्या डेफिमेशन डाल रही हूँ, या क्या ओपन लेटर लिख रही हूँ। मैं मेरे फैक्ट के साथ लिख रही हूँ। आई हैव ऑल द प्रूफ व्हिच पीपल आर टॉकिंग अबाउट मी व्हिच इज नॉट करेक्ट। आई हैव ऑल माय प्रॉपर पेपर वर्क, एवरीथिंग व्हिच इज इन माय फेवर। आई विल नॉट जस्ट कम आउट एंड से समथिंग व्हिच इज देयर। लेकिन नीलोफर, जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे गांजा मिलने के, वो एनसीबी की उस जांच के बाद और एफआईआर के बाद लगाए थे, जिसके आधार पर नवाब मलिक साहब के दामाद को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। Sir, why don't you see the CA report which is given by the Gujarat lab itself, which belongs to the department? Why don't we see that? Why don't we see the order which was sent to us when Sameer Khan got bail? Why are we just talking like that? Why are we not checking facts? I request media also to go and check the Panchnama which I have put on Twitter. I want people to go to the e-portal of Session Court and check bail order of Sameer Khan. देखो, आरोप लगाना बहुत आसान है और उससे लड़ के बाहर आना उतना आसान नहीं है। 8.5-9 महीने हो गए मेरी लड़ाई में लड़ रही हूँ और आज भी लड़ रही हूँ। ये खत्म नहीं हुई है। नीलोफर, आप जी आपकी लड़ाई जारी है और आपने बार बार इस चीज़ का जिक्र भी किया है और अपने ट्वीट्स के जरिए भी आपने इस पे बात की है। तो कहीं ना कहीं क्या आज आप ये मानेंगी कि खुद आपके पिताजी की तरफ से भी, नवाब मलिक साहब की तरफ से भी, ये जो पर्सनल अटैक्स का सिलसिला है उसको अगर साइड में रख दें और सिर्फ केस के फैक्ट्स पे बात की जाए तो दोनों पक्षों की बेहतरी होगी? देखिए, नवाब मलिक साहब एक पॉलिटिशियन, एक स्पोक्स पर्सन है। उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ।
एक बेटी हूँ, मेरी अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। सो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू मिक्स दिस। लेकिन अगर वो पर्सनल अटैक करेंगे तो दूसरा पक्ष फिर चुप नहीं होगा ना, उसमें तो पूरा फिर परिवार घेरा जाता है। पर्सनल अटैक, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट पर्सनल अटैक्स आर वी टॉकिंग अबाउट। नहीं, अगर वो देवेंद्र फडणवीस पे इल्जाम लगाते हैं तो फिर देवेंद्र फडणवीस जैसे आप बोल रही हैं कि आपके परिवार पे भी अटैक आता है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से अगर बचा जाए तो जैसे कि आपने बेल ऑर्डर का जिक्र किया, आपने केस के फैक्ट्स का जिक्र किया, उन्हीं के बेसिस पे ये लड़ाई लड़नी चाहिए ना। देखिए, रहा सवाल मिस्टर फडणवीस का, जो मिस्टर मलिक ने आपको एक ट्वीट किया था, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि कोई ड्रग पेडलर है जो उनका फाइनेंसर था, तो वो फैक्ट के साथ ही उन्होंने लाया ना। अब उसमें क्या सच है क्या झूठ है वो तो इंक्वायरी होगी, जैसे हमने इंक्वायरी झेला और फैक्ट्स आए, वैसे उनका भी इंक्वायरी होगा और फैक्ट्स आएंगे। चलिए ठीक है नीलोफर, आपका एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए नीलोफर मलिक खान थी, जो कि नवाब मलिक की बेटी है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।